जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एसएससी सीपीयू एसआई 2022 जो है वर्तमान आज 9 नवंबर को जो है सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। और सेकंड शिफ्ट में जीएस के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल यहाँ पर चर्चा करेंगे। और उससे संभावित अगले शिफ्ट में या अगले आपके 10 और 11 तारीख को क्या क्या पूछे जा सकते हैं, डिटेल चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्या क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था पॉलिटी से, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और उसी में समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में है और उसी में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। क्लियर है। यहाँ पर आगे और इसके बारे में नोट देख लेते हैं। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। इसे और मजबूत करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया। इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया बाद में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कहाँ कर दिया गया है। तो ध्यान से सुने। पहले जो है संपत्ति का अधिकार आपके मौलिक अधिकार में ही था। मौलिक अधिकार आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है और भाग 3 में है। तो अनुच्छेद 31 में है जो पहले जो है आपका संपत्ति का अधिकार था, लेकिन बाद में इसको हटाकर कब हटाया गया, ध्यान से देखिए। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटाकर क्या कर दिया गया भाई, 300 के एक अर्थात 300 के क में कर दिया गया और इसे जो है विधिक अधिकार बना दिया गया। क्लियर है। तो जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में था अनुच्छेद 31 में, वहाँ से हटाकर 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा 300 के क में विधिक अधिकार इसको बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर बोरान का पूछा गया था, संयोजकता पूछा गया था। तो आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। बोरान में 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरान की परमाणु संख्या 5 होती है। बोरान समूह आवर्त सारणी वर्ग के 13 में रासायनिक तत्व है, जिसमें 13 में क्या क्या है, बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है और शायद रासायनिक रूप से अविशेषीकृत निहोनियम भी शामिल है। बोरान समूह के तत्वों में 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। आगे इसके बारे में और देखें। अक्रिस्टलीय बोरान का उपयोग रॉकेट फ्यूल इग्नाइटर के रूप में और आतिशबाजी में भी किया जाता है। शुद्ध क्रिस्टलीय बोरान एक काला, चमकदार अर्धचालक है, अर्थात यह उच्च तापमान पर धातु की तरह विद्युत का चालन करता है और कम तापमान पर लगभग एक विद्युत होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया है आर्टिकल 51A पूछा गया था, किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 51A जो है और यहाँ पर बी दिया गया अंतर्गत जो है स्वतंत्रता के महान आदर्शों को संजोना एक नैतिक नीति वचन है। और 51A के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना नागरिक कर्तव्य है। ठीक है। तो 51 का ए और बी दोनों यहाँ डिटेल लिखा गया है, आप लोग ध्यान से देख लें। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर बिहू महोत्सव पूछा गया था। तो देखिए ये जो बिहू महोत्सव है ये असम राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए असम राज्य में बिहू महोत्सव सबसे प्रतीक्षित त्यौहार है। असम के प्रमुख त्योहारों में से एक बिहू मनाया जाता है। तो देखिए बिहू महोत्सव असम में जो है वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। वर्ष के 3 अलग अलग समयों में 3 अलग अलग रूपों में। देखिए पहला जो है अप्रैल में बिज बोहाग बिहू, इसको क्या कहते हैं, अप्रैल में जो मनाया जाता है उसे बिज बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू दोनों नाम आप कह सकते हैं। जनवरी में जो मनाया जाता है उसे माघ बिहू या भोगाली बिहू कहते हैं। और अक्टूबर में जो मनाया जाता है और नवंबर में उसे केला बिहू या कोंगाली बिहू। तो आपसे यही पूछा गया था कि अक्टूबर में बिहू का कौन सा टाइप जो है रूप मनाया जाता है। तो यह केला बिहू या कोंगाली बिहू मनाया जाता है। तो आप इसको ध्यान से एक बार पूरा डिटेल पढ़ लेंगे, हो सकता है कि अगले शिफ्ट में अगले मंथ का पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ आर्य समाज की स्थापना पूछा गया था। तो देखिए आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। ठीक है। तो ये पूछा गया था। आगे अर्जुन अवार्ड पूछा गया था कब शुरू हुआ था। तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई थी। इसमें 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं
और पहला अर्जुन अवार्ड 1962 में मीना शाह जो कि बैडमिंटन से संबंधित है इनको दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड पूछा गया था। अभी तो मेंस T20 वर्ल्ड कप वर्तमान में चल ही रहा है, तो ये पिछले साल का करंट अफेयर पूछा गया है, तो दोनों देख लेते हैं। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के उपविजेता कौन है पूछा गया था। तो देखिए T20 वर्ल्ड कप 2021 का फाइनल जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर ICC T20 पुरुष जो है वर्ल्ड कप 2021 जीता था। T20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्श जो है ये प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। तो जो है ये तो पुरुष वाला हो गया, महिला वाला भी देख लेते हैं। तो 2020 दिया है ICC T20 विश्व कप ICC महिला टूर्नामेंट का 7वां संस्करण था। यह 21 फरवरी 8 मार्च 2020 के बीच ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। फाइनल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था। मेजबान ऑस्ट्रेलिया था उस समय और भारत को 85 रन से हराकर ऑस्ट्रेलिया जीता था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर विंबलडन के बारे में पूछा गया है। तो देखिए विंबलडन जो है ये टेनिस से संबंधित है और एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। पहला आपका जो है ऑस्ट्रेलियन होता है, उसके बाद फ्रेंच होता है, पुनः विंबलडन होता है और लास्ट में US ओपन होता है। जो पहला और लास्ट है अर्थात ऑस्ट्रेलियन और जो है US ओपन, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच वाला क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और ये जो विंबलडन है ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। तो विंबलडन से संबंधित पूछा गया, तो आइए हम आपको बात कर लेते हैं। देखिए 2022 का जो है पुरुष एकल की बात करें तो इसमें नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं जीते हैं और एन किर्गियोस हार गए हैं। महिला एकल की बात करें तो रिबाकिना जीती हैं और ओ जबेउर हारे हैं। आगे और बात करें पुरुष युगल में तो यहाँ पर एम बेडेन और एम परसोसेल जीते हैं, ठीक है। तो इसमें खाली आपको जीतना जानना है। महिला युगल जो है के सिनियाकोवस और बी क्रेजिकोवस, और यहाँ पर मिक्स्ड की बात कर ले तो डी जो है क्राब्जिक और एन स्कूप्सकी जो है जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर जो है देखा जाए अगले प्रश्न की बात, तो बस ये इतने जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी और जो भी डिटेल होगा अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग रिवीजन करके जाए।